सो हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैकोबियन, डिफरेंशियल कैलकुलस का जैकोबियन, जो बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है और जिसके लिए आपको दो चीज़ जो याद होना चाहिए। एक तो फर्स्ट एक डिटर्मिनेंट है कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक, और सेकंड है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है जैकोबियन। तो देखिएगा, इट इज़ जैकोबियन, नाम है जैकोबियन। तो इसमें क्या है, सपोज करिएगा आपके पास फंक्शंस हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हैं। सपोज करिएगा n फंक्शंस हैं हमारे। तो हमने कहा कि जो फंक्शंस हैं आपके, फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, u1 u2 अप टू un। दीज आर द n फंक्शंस हैं। और ये किसके फंक्शन है, ये x1 का है, सपोज कर लीजिएगा, ये x2 का है, और ऐसे ही ये किसका फंक्शन है, xn का फंक्शन है। मीन्स u1 u2 अप टू un are the functions of n independent variables x1 x2 up to xn। तो क्या है, then the determinant ठीक है। अब डिटर्मिनेंट वो कैसी होगी, देखिएगा, हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो u1, तो डेल u1 अपॉन डेल x1, u1 का ही सारे जितने भी n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। डेल u2 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x2, ठीक है, अप टू डेल u1 अपॉन डेल xn, ठीक है। ऐसे ही डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 x1, डेल x2 और डेल u2 अपॉन डेल xn अप टू, तो डेल, अब un आ गया, डेल x1, ठीक, तो डेल un अपॉन डेल x2 और डेल un अपॉन डेल xn। तो ये जो डिटर्मिनेंट बनी, दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द जैकोबियन। मीन्स दिस डिटर्मिनेंट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल डेरिवेटिव्स। रो और कॉलम में क्या होंगे, हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स के हम देखिएगा, अब इसको हम कैसे नोटेशन कर सकते हैं। तो हम, ये है जैकोबियन, ठीक है, और कौन से वेरिएबल है, u1 u2 अप टू un। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या हम इसको डेल u1 u2 और un अपॉन में क्या जाएगा, डेल x1 x2 अप टू xn। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ जैकोबियन। एंड तो अब हम बहुत ही एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल सपोज करिएगा, ठीक। तो अगर हम देखें, एग्जांपल सपोज करिएगा, u इज इक्वल टू r cos थीटा एंड v इज इक्वल टू r sin थीटा if, ठीक, if u is equal to this, v is equal to this, then find del uv और del r थीटा। तो इस चीज देखिएगा
यहाँ u है, u इज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा एंड v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको u के r और थीटा है, तो u का r और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और फिर सिमिलरली v का भी आपको पार्शियल डेरिवेटिव फिर फॉर्मूले में रखना है। तो सॉल्यूशन, तो सिंस u इज इक्वल टू है r cos थीटा, ठीक, सो डेल u अपॉन डेल r, ठीक है। तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिएगा r का क्या हो जाएगा 1 और क्या रह जाएगा cos थीटा, सो cos थीटा। अब डेल u अपॉन डेल थीटा, ठीक है, थीटा, अब r कांस्टेंट हो जाएगा और थीटा cos थीटा का क्या हो जाता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस में ये तो r हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। तो देखते हैं, तो देखिएगा अब u का हमने कर लिया है, अब v का, तो v आपको गिवन है v इज इक्वल टू है r साइन थीटा, सो दिस इंप्लाइज डेल v अपॉन डेल r, r का कितना हो जाएगा 1, तो क्या रह गया साइन थीटा। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल थीटा आपने किया, तो अब थीटा साइन का क्या हो जाएगा cos, r कांस्टेंट है तो r cos थीटा, तो आपने निकाल लिया, आप देख लीजिएगा। तो दिस इंप्लाइज डेल u v अपॉन डेल r थीटा, तो आप कितना लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल r, और डेल u को थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब u को r और थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है, और फिर v को डेल v अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ रखनी है, तो अब रखते हैं, ठीक। डेल यू अपॉन डेल r यानी cos थीटा, फिर ये r साइन थीटा, अब ये रख देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा r cos थीटा, माइनस का है ये, ठीक। अब डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो देखिएगा इन दोनों की पहले इन दोनों की होगी, तो ये क्या हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आता है, ठीक है, माइनस आएगा और साइन से साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस, तो माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और r साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, दोनों में से r कॉमन आ जाएगा, और क्या बचे यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1, ठीक, और आंसर कितना आ जाएगा, फिर ये तो 1 हो जाएगा और ये इंटू r, तो ये इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सो अभी देखते रहें। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इफ u इज इक्वल टू x, u ब्रैकेट 1 प्लस v एंड y इज इक्वल टू v 1 प्लस u, देन फाइंड दिस जैकोबियन डेल एक्स वाई अपॉन डेल u v, यानी x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ u एंड v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जैकोबियन। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो अभी देखिएगा कैसे है। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले x लिख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ x, देन अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, सो
डेल एक्स अपॉन डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू का हो जाएगा 1 एंड देन क्या रह जाएगा 1 प्लस वी रह जाएगा केवल। ठीक है, अब ऐसे ही डेल एक्स अपॉन डेल वी का करेंगे तो देखिएगा v का करेंगे आप, तो अगर हम u के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये u हो जाएगा और u v हो जाएगा। ठीक, तो u का क्या हो जाएगा 0 और v का हो जाएगा 1, तो यानी u की मल्टीप्लाई हुई हमारी। मतलब आप सिंपल सा आप देख लें, अगर वैसे समझ में ना आ रहा है तो डेल v और हमने करा u और इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिएगा। तो ये कितना हो गया u प्लस यू वी हो गया। ठीक है, तो u का कितना हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में 0 और इस v का हो जाएगा 1, तो केवल कितना आ गया u आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं y का करते हैं। अब y लिख लेते हैं, सिंस y आपको कितना गिवन है v 1 प्लस u, तो डेल y अपॉन डेल u करते हैं आप, तो u करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा v, और डेल y अपॉन डेल v अगर आप करेंगे तो v इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस u। ठीक है, 1 प्लस u आ जाएगा। तो अब वैल्यू देख लीजिएगा, अब हमें जैकोबियन निकालना है। ठीक है, तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। ठीक, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, इनकी वैल्यू रख दीजिए। सो पुट द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस इन दिस। सो अभी कितना आ जाएगा आप देख लीजिएगा, ये है पहला हमारा, तो 1 प्लस वी। अब डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना है u है। अब y का u के रिस्पेक्ट में कितना है v है, और y का v के रिस्पेक्ट में कितना है 1 प्लस u है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस v 1 प्लस u माइनस u v। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस फिर u और फिर प्लस v प्लस यू वी माइनस यू वी, इससे ये कैंसिल हो गया तो केवल कितना आ गया 1 प्लस यू प्लस वी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये जो है हमारा जैकोबियन है, बेसिक है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो देखते रहिएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, and this question is based upon the three functions u1 u2 and u3, and which depends upon the three independent variable x1 x2 and x3। so अब देखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो देखिएगा इफ u1 इज इक्वल टू है x2 अपॉन x2 x3 अपॉन x1, u2 है x3 x1 अपॉन x2 और u3 है x1 x2 upon x3, then prove that the Jacobian j u1 u2 u3 is equal to 4। तो you have to prove that this Jacobian have the value 4, has the value 4। तो देखिएगा कैसे प्रूव करना है। तो प्रूफ, तो सबसे पहले हम इसका जो जैकोबियन है यानी j u1 u2 u3 वो क्या है, सबसे पहले आप वो ही लिख लो। तो इस जैकोबियन की जो वैल्यू है वो कितना है भाई, देखिएगा u1 तीनों पे डिपेंड कर रहा है,
तो डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u1 अपॉन डेल x3। ठीक है, ऐसे ही सारा लिख लीजिए। तो डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3, ऐसे ही डेल u3 अपॉन डेल x1, डेल u3 अपॉन डेल x2, डेल u3 अपॉन डेल x3। तो ये सारी वैल्यूज आपने लिखी। अब इन लिखने के बाद आप देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिएगा u1 को x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, nx की पावर n-1, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें अपॉन में था। तो ये कितना आ जाएगा, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर, है ना। तो माइनस का n x की पावर n-1 ये आ गया। देखिए अब u1 अपॉन x2 का करना है तो ये तो 1 हो जाएगा, x3 अपॉन x1 आ जाएगा केवल, x3 अपॉन x1। अब u1 अपॉन x3 का करना है, x3 का 1 आ जाएगा, x2 अपॉन x1 आ जाएगा, x2 अपॉन x1। ठीक, ऐसे ही डेल u2 अपॉन डेल x1। अब u2 का x1 के रिस्पेक्ट में करना है तो x1 का कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा x3 अपॉन x2। अब u2 का u2 के रिस्पेक्ट में करना है तो ये ऊपर जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस x3 x1 अपॉन x2 स्क्वायर। अब u2 अपॉन x3 का करना है तो ये 1 हो जाएगा, x1 अपॉन x2 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप करते जाएं u3 का x1 के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, x2 अपॉन x3, फिर u2 के रिस्पेक्ट में x1 अपॉन x3, और फिर इसके रिस्पेक्ट में तो माइनस में x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखा आपने। अब देखिएगा सबसे पहले बात, अब आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। अब उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिएगा, नीचे x1 कॉमन है पूरी रो में, यहाँ पे x2 कॉमन है, यहाँ x3 कॉमन है, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले x1 x2 x3, x1 x2 x3 कॉमन ले लिया, और जो बचा अब उसको लिख दीजिएगा। तो माइनस के x2 x3 अपॉन x1, यहाँ पे रह जाएगा x3 x2, और यहाँ पर x2 कॉमन लिया तो x3, यहाँ पे माइनस में x3 x1 अपॉन x2, और यहाँ पर x1, और यहाँ पर x3, तो x2, यहाँ पे x1, और यहाँ पर माइनस में x1 x2। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो अब देखिएगा ये हमारा बचा हुआ था, तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर अब ऐसे तो कटेगा नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं पूरे रो में r1 में x से मल्टीप्लाई, r2 में x2 से, नीचे का जो डिनोमिनेटर में x1 x2 x3 है वो हट जाएंगे हमारे, यहाँ पर आ जाएगा x3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी हमारी। अब देखिएगा हमने क्या किया, r1 में r1 किया, r2 में
x2 r2 कर दिया, r3 में x3 r3 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उनसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बाय डिवाइडिंग x1 x2 x3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1/x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। ठीक, अब जब आपने पूरी पहले में x1 से मल्टीप्लाई की, x1 से, तो यानी नीचे का डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा, माइनस में x2 x3, फिर x1 x3, x1 x3, फिर x1 x2, ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 x2, ठीक है, x2 पहले लिख लेते हैं, तो x2 x3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस में x3 x1 और यहाँ पर x1 x2। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 x3 x1 x3 और यहाँ पर माइनस के x1 x2, ये चीज आ गई। ठीक है, तो अब देखिएगा x2, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मीन्स r1 को r1 प्लस r2 कर देते हैं, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, r1 को r1 प्लस r2 कर दिया, ठीक है, और r2 को क्या किया हमने, r2 को r2 और r3, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और r2 को हमने क्या किया, r2 प्लस r3 कर दिया, तो ये जीरो हो जाएंगे हमारे। तो देखेगा 1/x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, x1 x2 x3 का स्क्वायर आ गया, तो r1 में ये ऐड किया तो ये कितना हो गया, जीरो, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जीरो, फिर इन दोनों को, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2x1 x2 x1 x2। अब r2 को इसमें ऐड किया तो ये दोनों सेम है तो ये हो गया 2x2 x3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा हमारा, ये बचा x2 x3 x1 x3 और माइनस के x1 x2। ठीक है, तो अब आप एक्सपेंड कर लीजिए, सिंपल जो हमारा इसका तरीका है उससे एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा तो देखें, ये तो बाहर है ही आपका x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, ठीक है, जीरो लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये लेंगे रो और कॉलम वाइज लेते हैं, फिर माइनस आएगा, ये भी जीरो है, ये छुप गया, ये चला जाएगा तो ये पूरा जीरो। अब प्लस क्या रह गया, 2x1 x2, ये बाहर रहा, ये छिपा, ये छिपा, तो केवल कितना, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो ये तो देखिएगा ये छुप जाएगा आपका, केवल इतना पोर्शन बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी ये तो जीरो हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 2, ठीक है, x1 x2 और x3 स्क्वायर x3 स्क्वायर।
ये होगा, और इधर -0, ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये चीज चली गई। तो अब देख लीजिएगा कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 जा 4, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, तो देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ गया ट्रू। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।